बात करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर दोस्तों बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट अपडेट ऑर्डर रिजर्व किसके पक्ष में रहा फैसला सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहे मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बेसिक शिक्षा विभाग का कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा जब बीएड वर्सेस बीटीसी की सुनवाई का जो ऑर्डर था उसे रिजर्व कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपसे बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 30/718/2021 और इसके साथ आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं हियर्ड एंड रिजर्व्ड मामले को सुना गया, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। तो दोस्तों इस यहाँ पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की एक धमाकेदार सुनवाई लगातार 3 दिन से 3 घंटे की सुनवाई इस मामले पर की है, क्योंकि पिछले कई महीनों से बीएड मामले में डेट पर डेट लग रही थी लेकिन किसी प्रकार से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। तो फाइनली जो जज साहब थे उन्होंने अपना मूड बना लिया था कि अब इस मामले पर ऑर्डर रिजर्व करना। उन्होंने वो बेहतरीन तरीके से सुनवाई की जिसके बारे में क्या कहा जाए। आपको बता दें कल रात से देखें कि माहौल जो है वो काफी गर्म चल रहा है। बीएड बीटीसी के जो अभ्यर्थी वो आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि लड़ने का मतलब है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बीएड वाले कह रहे हैं बीएड जीतेगा, बीटीसी कह रहे हैं बीटीसी ही जीतेगा। तो दोस्तों इसमें कुछ गलत नहीं है भाई, जो कुछ जिसने किया होगा वो उसी का सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऑर्डर को लेकर अगर जो लोग मुझसे मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं हमेशा बीएड बीटीसी दोनों के पक्ष में रहता हूं कि बीएड बीटीसी हर जगह एलिजिबल होना चाहिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का पेपर हो या 1 to 5 हो। जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसके अंदर पेपर निकालने की क्षमता है वो व्यक्ति आगे है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 1 to 5 में बीएड ना हो, मैं ये भी नहीं कहता कि बीटीसी टीजीटी पीजीटी या बीओ एग्जाम इन सब में ना हो। ठीक है, जब दोनों कोर्स की कैटेगरी टाइम ऑफ ड्यूरेशन बराबर है, लगभग फीस बराबर है, ठीक है, सब कुछ A to Z है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के बाद दोनों कोर्स किए जाते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं दोनों के सपोर्ट में हूँ। ठीक है, तो यहां पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी, इसमें आपको बता दें कि अगर चीजें समझे ओवरऑल जस्टिस के आधार पर या चीजें जो अभी तक का जो निर्णय होते हैं उनके आधार पर समझा जाए तो मैं आपको बता दूं कि बीएड का पक्ष हमेशा मजबूत रहेगा। बीटीसी का पक्ष हमेशा मजबूत रहेगा। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, डीबी का ऑर्डर, ठीक है, 70% केसेस में डीबी के ऑर्डर बहाल किए जाते हैं, 70% केसेस में, लेकिन 30% केसेस में ऑर्डर बदल भी जाते हैं। अब यहां क्या होता है ये बात की बात है। ठीक है, और दूसरी चीज एक चीज आपको भी बहुत पता होगा, जैसे मान लीजिए आप हाई कोर्ट सिंगल बेंच से लड़ाई लड़ रहे हो और सिंगल बेंच में आपके खिलाफ फैसला, आपके पक्ष में फैसला आ गया हो, तो डिवीजन बेंच आप जाते हैं तो सिंगल बेंच वाला एक बार ऑलरेडी मजबूत रहता है कि एक बार का वो जीता हुआ अभ्यर्थी है। ठीक है, तो यहां पर आदेश क्या आएगा ये कोई नहीं जानता है। बीएड के भी पक्ष में आ सकता है क्योंकि सरकार बीएड के पक्ष में खड़ी है, केंद्र सरकार बीएड के पक्ष में खड़ी है, केंद्र सरकार अपने एडवोकेट बीएड के पक्ष में बहस किए हैं। ठीक है, तो बीएड का भी पक्ष मजबूत है, ऐसा नहीं बीएड मौजूद नहीं है। देखिए जिस पक्ष को सरकार बहस करती है कहीं ना कहीं वो भी पक्ष बहुत मजबूत होता है, ये आप सबने दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि आपको बता दें एनसीटी जो गाइडलाइन बनाई थी, एनसीटी के पास पावर होती है नियम बनाने का, लेकिन जब हाईकोर्ट ने एनसीटी गाइडलाइन को निरस्त किया था तो उसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि ये अचानक से बनाया गया नियम है, किसी प्रकार का इसमें मतलब संवैधानिक जगहों से उतार कर इस नियम को नहीं बनाया गया, किसी की राय नहीं ली गई, कुछ ऐसा करके अपने हाईकोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने जिक्र किया था। तो वो सारी चीजें ओवरऑल कल कोर्ट के अंदर रखी गई, 3 दिन से रखी गई, सारी चीजें समझाई गई कि एनसीटी को पावर है, जस्टिस एडवोकेट सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया साहब और जो भी उनके ऐश्वर्या भाटी मैम और अन्य सभी एडवोकेट, वो पूरा ओवरऑल चीज़ों को समझाया, सब कुछ किए। लेकिन अभी मामले का ऑर्डर रिजर्व हुआ है और ऑर्डर जब भी आएगा आपको बताया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी तब तक नहीं आएगी जब तक बीएड बीटीसी का ऑर्डर नहीं आ जाएगा। ठीक है, बाकी मस्त रहिए, जिसके पक्ष जो भी ऑर्डर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आ रहा है, तो जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सही लगेगा और अपने यानी कि विवेक के आधार पर और चीज़ों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर जो भी सही लगेगा माननीय न्यायालय उस पर अपना आदेश देगा। धन्यवाद।